नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ ओम प्रकाश सहगल जी हैं और आज जानेंगे गोमिया विधानसभा क्षेत्र से और पेटवार प्रखंड से। और पेटवार प्रखंड के एक दिग्गज नेता जो इस दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गीय छतरू राम महतो जी, जिनका परिचय का मोहताज नहीं। पुराने अगर जो राजनीतिकार रहे हैं, राजनीति में रहे हैं, उन लोग सबको जानते हैं कि छतरू राम महतो जी कौन थे। जानेंगे इनसे ही। छतरू राम महतो जी का अब निधन हो गए, नहीं रहे, लेकिन उनका पहचान झारखंड में नहीं बिहार तक थी। यानी कि बिहार की राजनीति में उनकी अच्छा पहचान थी, जब झारखंड नहीं बना था तब का। ओम प्रकाश जी, जोहार आपको। सबसे पहले जोहार जोहार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगर बात करें छतरू बाबू की, तो आपने केवल बिहार तक ही सीमित रखा। मैं तो कहता हूं कि राष्ट्रीय फलक पर पेटवार का एक छोटा मोटा गांव भेलवा टाड़ से जन्म लेने वाले राष्ट्र के फलक पर अगर पेटवार का नाम उन्होंने रोशन किया, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता है कि मैं केवल पेटवार नहीं, मैं गोमिया विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करूं, तो आने वाला समय में कोई ये दूरी को पाट भी सकता है। अच्छा। अब कहेंगे कि कैसे? वो मैं बात कर रहा हूं 45 ईयर्स बैक, 45 साल पहले। अच्छा। उन्होंने बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री के रूप में किया, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में करने के बावजूद भी आज उनके यहाँ चले जाएं तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं किसी नेता जो मंत्री रहे। इतना ही नहीं, वो झारखंड सरकार में मुख्य सचेतक रहे। अच्छा। कृषि विपणन बोर्ड के वो अध्यक्ष रहे। अगर वो चाहते तो दौलत की ढेर लगा देते। अभी भी देखता हूं उनके परिवार के लोग, उनके बेटा या उनका घर अभी भी जाते हैं, तो अभी जिस तरह से कोई एक बार विधायक बन जाता है तो उसके घर 4-4 स्कॉर्पियो रहना, थार रहना, फॉर्च्यूनर आ जाती हैं, बड़े बड़े ट्रक, हाईवा, जेसीबी, जमीन और बड़े बड़े घर मार्बल के दिखने लगते हैं। लगने लगता है कि हाँ, किसी नेता के घर में। लेकिन अभी भी अगर छतरू राम महतो जी का घर जाते हैं तो वही जो सीमेंट का जो एक होता है ना, पाना मार के बनाया हुआ घर जैसे ही सिंपल सा घर दिखता है। नहीं लगता है कि कोई नेता का घर आया हूँ, कोई फाइनेंस मिनिस्टर के घर आया हूँ, कोई 5 बार के विधायक रहे नेता के घर आया हूँ। ऐसा क्यों आखिर? देखिए, पहले का जो जीवन था, राजनीतिक जो व्यवस्था थी, वो नैतिकता पर थी, आदर्श के आधार पर थी। उस टाइम तो और भी नेता थे, उस टाइम में उन लोग का आदर्श और नैतिकता उस इनके तरह आखिर क्यों नहीं? तो ये प्रकृति और सृष्टि का नियम है कि सभी एक समान नहीं हो सकते। सभी एक समान नहीं हो सकते। और ये विलक्षण प्रतिभा के भी धनी थे। छतरू बाबू की अगर मैं बात करूं तो केवल उनमें ये नहीं कि उन्होंने केवल बिहार राज्य और ये झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। उनके अगर गुणों पे मैं आऊं तो आप ताजुब करेंगे कि आज भी उनकी सरलता, उनकी नम्रता, उनकी सज्जनता की भूरी भूरी प्रशंसा आपको हर समुदाय में, मैं केवल हिंदू समुदाय, चूंकि वो भाजपा जनसंघ के टाइम से नेता जरूर रहे, लेकिन आपको ये जानकर ताजुब होगा कि वो मुस्लिम संप्रदाय में भी उतने ही पूज्य और आदरणीय रहे और उनका मत भी उन्हें मिलता रहा। आप एक गरीब मजदूर की बात कीजिए, आप सेठ मारवाड़ी की बात कीजिए, आप ब्राह्मण की बात कीजिए, आप दलितों की बात कीजिए, आप उनके पर्सनालिटी में जो सबसे अपूर्व चीज देखने को मिलेगी वो उनका अपना विराट व्यक्तित्व था। लेकिन इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व, लेकिन अभी राज्य स्तर में, बिहार, झारखंड में जब उनका निधन हुआ तो उतना नहीं फैल पाया, पूरे राज्य के लोग नहीं जान पाए कि कौन थे छतरू राम महतो। जबकि अगर कोई उद्योगपति या कोई बिजनेसमैन, विधायक या फिर जो अकुत संपत्ति, जो घोटाला किया हुआ विधायक मंत्री, अगर कुछ उनका एक मतलब एक नुक्सा घाव भी हो जाता है तो पूरे राज्य में हाहाकार मचता है कि उनका इलाज चल रहा है यहाँ पे ये। लेकिन छतरू राम महतो इतना व्यक्तित्व अच्छा था, पूजनीय थे,
फिर भी उनको पूरे राज्य के लोग नहीं जान पाए हैं। अभी के नए युग के, पहले के तो सब जानते थे। नहीं, देश का बड़ा असल में उसके पीछे पूरा प्रदेश ही नहीं, अगल बगल पूरा, जहां चुनाव के रंग में रंगा हुआ था, तो चुनाव के रंग में रंगने के कारण थम गया इधर। इधर लोग नहीं जान पाए। और आपने एक ये बात ठीक ही कहा कि आज का जो जमाना है, पहले और आज के जमाने में तमाम तरह का परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है, तो ये एक गलत प्रथा लोगों ने या इन नेताओं ने चला रखा है। ये नैतिकता की बात ही नहीं करते, ये आदर्श की बात ही नहीं करते, इनका नैतिक चरित्र नाम मात्र का भी नहीं रह गया। तो जो नैतिकता से दूर हो, ये ऐश्वर्य और वैभव की बात समझते हैं, बात करते हैं, तो ये गलती उनकी है कि लोगों के बीच में इनके जैसा शख्सियत, मैं तो कहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है और बहुत ही मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अगर जिगर खू हो तो चश्मे दिल में होता है एक नजर पैदा। और पेटरवार के एक छोटी सी गांव भेलवा टाण में होता है एक सूर पैदा, जिसे हम छत्रु राम महतो के रूप में जानते हैं। उनके जानने वाले ये क्या बात करेंगे, मैं व्यक्तिगत नहीं, सब जानते हैं कि अगर वो आडवाणी जी के बीच में भी अगर गए तो बाय नेम, अरे बोकारो झारखंड का छत्रु आया है, पहले वो बुला लिया करते थे। अच्छा। उनकी पहचान अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थी। अच्छा। क्योंकि वो विद्वान भी थे, सज्जन थे, नम्र थे, तो उनके बीच में पॉपुलर थे। अब यहाँ प्रदेश स्तर की नेताओं की हम क्या बात करें। अच्छा। और आप पत्रकार जी अगर ये बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं आपका कहना भी वाजिब है। आज एक बार का विधायक भी नहीं बनता है, आज मुखिया की बात करते हैं तो मुखिया चमचमाती हुई कार में भोंडा प्रदर्शन करता है। उनके पुत्र, आप केवल छत्रुचा की ही बात नहीं करें, यहां तक कि उनकी अगर धर्म पत्नी से मिलेंगे वो आज भी कृषि संबंधी कभी बारी में काम करते हुए नजर आएंगी, तो कभी गाय की सेवा करती नजर आएंगी, यहाँ तक कि गाय दूहती हुई भी नजर आती है। अच्छा, हम ये बताइए कि हमें सुनने में आया, पेपर के सुर्खियों में देख रहे हैं कि उनके नाम का चौक भी पेटरवार चौक होने वाली है। पेटरवार के लोगों की तो कहना है कि जो पेटरवार का नाम रोशन किया, राजनीति में एक अच्छा व्यक्तित्व तो पहचान बनाने वाला हमारे पेटरवार के लाल चतुराम महतो जी थे, तो उनका ही नाम से चौक कैसे कि पेपर के सुर्खियों में दिख रहा है? नहीं, पेपर के सुर्खियों में नहीं, लोगों ने उस दिन बजाते चाहिए भी। और जब तक आदर्श और ऐसे लोगों का मैं दो पंक्तियां कि कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी, इन विभूतियों को जग जब तक नहीं जानेगा, राजाओं से पूज्य इन्हें नहीं मानेगा, तब तक आग पर पड़ी धरती की तरह यह अकुलाएगी और लाख कोशिश कर लो दुखों से छूट नहीं पाएगी। छत्रु बाबू को केवल राजनीतिक ज्ञान ही नहीं था, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान भी था, उन्हें इतिहास का भी ज्ञान था। वो किसी भी विषय पर धारा प्रवाह लंबे समय तक बोल सकते थे। ये क्वालिटी आज के नेताओं में नहीं है। आज के नेता तो डपोर संखी बनकर रह गए हैं। हाँ, विषय वस्तु ये दीजिए तो उस विषय पर बोलेंगे, उच्च स्वर से बोलने लगेंगे, लेकिन उच्च स्वर नहीं, ज्ञान की बात होनी चाहिए, ज्ञान का महत्व है। तो लोगों ने सारे परंपरा को भुला दिया है। तो इसमें दोष छत्रु बाबू का नहीं है, आज के परिवेश का। क्या कहना चाहेंगे नए परिवेश के युवाओं को, राजनेताओं को छतरराम महतो के प्रति? हम तो यही कहना चाहेंगे कि इनसे प्रेरणा ले। अरे इंसान का
जो मूल्यन होता है उनके अवसान के बाद होता है, जब उस दुनिया को छोड़ चले होते हैं तब किसी भी इंसान का मूल्यांकन होता है। और छत्रु बाबू पेटरावार के युवाओं ही नहीं, किसानों में, मजदूरों में, मोटिया मजदूरों में, गरीब तबकों में, सबके दिलों में उनके प्रति जो अपार श्रद्धा थी, ये कदापि किसी अन्य नेता को हासिल नहीं होगा। लेकिन इतने बार के विधायक रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, लेकिन पेटरवार उतना विकसित क्यों नहीं हो पाया? पेट्रोवार विकसित नहीं हुआ? आप क्या बात कर रहे हैं रिपोर्टर साहब? अरे पेट्रोवार की जमीनें सिटियों जिस तरह आज से हमारा मैं आपके बता रहा हूं, कृषि क्षेत्र से जाना जाता है पेटरवार। तो जब नहीं उन्होंने अपने ओर से, अरे उन्होंने तो ये टीटीपीएस तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन जैसा जो बड़ा उद्योग यहाँ ला सकता है, ये उद्योग लाने में क्या क्षमता है? यह उद्योग लाने की क्षमता है, उसके बाद किसने उद्योग लाया? अरे उन्होंने तो अपना एक इतिहास बना के छोड़ दिया, वो इतिहास गढ़ने का काम किया। हम लोग इतिहास पढ़ सकते हैं, लेकिन इतिहास जो छत्रु बाबू ने जितनी लंबी लाइनें खींची है, मैं नहीं समझता हूं कि इस लाइन को क्रॉस करने वाला आप झारखंड के ये 1979-80 में वित्त मंत्री होते हैं। और मैं एक घटना भी साथ में बयां करता हूं, कहे कि वो हमें बेटे जैसा स्नेह दिया करते थे और हमारे ऑफिस में यदा कदा आया भी रहते करते थे, तो दोनों में बातचीत होने के बाद कभी कभी सो भी जाते थे। तो मैं कहता था कि चलिए अंकल, मैं आपको अपने बाइक से छोड़ देता। छोड़ने पे मैं देखता था कि अगर लाइन बिजली अगर गुल है तो एक लालटेन लटका हुआ करता था उनके बरामदे में। लंबे समय की मैं बात कर रहा हूं, मैं मात्र 10-15 वर्ष पीछे की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं अंकल को बोला कि अंकल, ये जो लालटेन आपके यहाँ लटका रहता है, तो इससे हमें भी थोड़ा पीड़ा होती है, क्योंकि हम लोग जैसा मामूली कई इन्वर्टर रखे हैं जहां बिजली गुल होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बोले कि ये कैसे? तो हम बोले अरे नहीं अंकल, ये बहुत जरूरी आइटम है, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, और आज के इस आधुनिक युग में ये जो लालटेन जलता हुआ मिलता है तो थोड़ा बहुत पीड़ा होती है। और मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बहुत गरीब, जमीन के रूप में बड़े धनी मानी परिवार से थे, जमीन के मामले में ऐसा भी नहीं कि अत्यंत गरीब जो खाने पीने को तरसता हो, उसके बावजूद भी उन्होंने संपत्ति नहीं बनाने का काम किया। उन्होंने अपने पैतृक संपत्तियों को मौके बेमौके में बेचा भी है। लड़की की शादी हो, अच्छा ये बताइए कि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, जो लोग जान भी रहे, कितने कितने नेता आए अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए? हाँ, लोकनाथ बाबू आए थे, रविंद्र पांडे जी हमारे सांसद महोदय जी थे, चंद्र प्रकाश चौधरी जी थे, मतलब पूर्व डॉक्टर लंबोदर बाबू, वर्तमान सांसद दोनों। हाँ, जोगेंद्र बाबू भी आए थे, यहाँ तक कि वो क्या JKLM सुप्रीमो हाँ जयराम जी भी आए थे, पूजा जी भी आई थी, और तमाम झारखंड से तमाम नेता पहुंचे थे। सबों ने श्रद्धांजलि दी। और मैं यही कहूंगा कि उस तरह का व्यक्तित्व पुनः हमारे क्षेत्र में होगा, इसकी दूर दूर तक संभावना वर्तमान में नहीं दिखती है। भगवान करे कि उस तरह के गुण वाला हमारे क्षेत्र में पैदा हो, ताकि ये क्षेत्र का व्यापक चहुमुखी विकास हो सके। चलिए, ओम प्रकाश सहगल थे, और ये छतुराम महतो के प्रति आभार व्यक्त, उनके चरित्र था, उनका काम था, वो साझा किए आप लोगों के बीच। साथ ही साथ कई नेतागण आए थे, वो ये खुद भी गए थे, और इन्होंने कहा कि उनका व्यक्तित्व, उनके साथ हमने रहा और देखा कि किस तरह से विधायक होते हुए भी, फाइनेंस मिनिस्टर बिहार सरकार में होते हुए भी किस तरह से लालटेन का जीवन यापन क्या करते थे। उनके पास ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे, लेकिन उस पैसे को फिजूल का या फिर आधुनिक सामग्री और मशीनरों में अपना शरीर को नहीं ला जाना चाहते थे। क्या
पुराना जो परंपरा है, संस्कृति है और रहन सहन है, उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल के अपनी मतलब कि अब स्वर्गवास भी हो गए हैं। नहीं, इस मामले में आपने एक बात जो कही, अगर वो चाहते हैं, लेकिन वो आधुनिकता, विलासिता और ये भौतिकवादी जीवन से थोड़ा दूर थे। और राजनेता कम कहे थे तो बहुत ऊंची चीज, बड़े जन नेता, लेकिन उनमें साधुता, उस संत का गुण, साधु होने का गुण वो व्यापक पैमाने पे उनके दिलों पे था। और इस तरह का गुण से अगर कोई इंसान विभूषित होता है तो अपने आप में इसे बड़ी क्वालिटी कही जा सकती है। चलिए, समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी मूल्यवान समय निकाल कर यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।